हेलो दोस्तों, आप सभी को सरस्वती एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सरस्वती एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने से 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मनोच्छबित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में सभी सुखों का आगमन होता है। एकादशी का जो व्रत होता है वह महिला और पुरुष दोनों ही रखते हैं। माघ मास के सरस्वती एकादशी का व्रत रखा जाता है और सरस्वती एकादशी का अपना अलग एक महत्व होता है। सरस्वती एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में सरस्वती एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। 2025 में 25 या फिर 26 जनवरी पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सरस्वती एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं इस वीडियो में दूंगी। सरस्वती एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से तिल का दान और सेवन किया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करने का महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और सरस्वती एकादशी भी उन विशेष एकादशियों में से एक है जो विशेष रूप से तिलों के माध्यम से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति का मार्ग खोलती है। और दोस्तों, आज का इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी दूंगी और चलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, अधूरा ना देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है जो अधूरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि वो पूरी वीडियो देखते नहीं है, वॉच नहीं करते, इसीलिए उनको जो है अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सरस्वती एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर मैं आपको बारी बारी से संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। और कौन सी चीज है जो हमें सरस्वती एकादशी के दिन जरूर खा लेनी है, कौन सी वो गलती है जो भूल कर भी हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए। जान लेते हैं सरस्वती एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं 2025 में सरस्वती एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। सरस्वती एकादशी हर साल माघ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे सरस्वती एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। पंचांग के अनुसार इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुरुआत 24 जनवरी शुक्रवार को 7:02 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार सरस्वती एकादशी का व्रत है जो 25 जनवरी को रखा जाएगा। भक्तों, सरस्वती एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद में द्वादशी तिथि पर समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का 26 जनवरी 2025 को शुभ समय सुबह 7:01 से सुबह 9:02 तक है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सरस्वती एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिव वास का योग का निर्माण हो रहा है और इन दोनों योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को जो है मनच्छबित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सरस्वती एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व होता है और तिल का दान विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। तिल का उपयोग पूजा में किया जाता है। तो दोस्तों, तिल के तेल का जो दीपक जलाया जाता है और तिल से बने लड्डू या फिर तिलकुट का प्रसाद
अर्पित करना बेहद ही फलदायक माना जाता है। उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म में तिल का उपयोग शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए किया जाता है। इस तिल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया सरतिला एकादशी का महत्व एक विशेष जो कि विशेष रूप से माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एक संपूर्ण धार्मिक व्रत है जिसे श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और तिल का दान करते हैं। इस दिन का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस दिन तिल का दान विशेष रूप से पुण्यकारी होता है, को सांसारिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। और इस दिन तिल का सेवन या तिल का दान विशेष रूप से पापों को नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सरतिला एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान को संसार में पालनहार के रूप में पूजा जाता है। इस दिन विष्णु के 24 अवतारों के स्वरूपों की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम का जप, उनकी पूजा और उपवास के व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और इसके पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करने से समस्त संसार में सुख और समृद्धि का वास होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं सरतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सरतिला एकादशी की पूजा को सही तरीके से अपनाने से पूजा पाठ लाभ प्राप्त होता है। सरतिला एकादशी के पूजा से पहले व्रत का संकल्प लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्रत की दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध शारीरिक और मानसिक स्थिति से सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प ले और यह प्रण करे कि इस दिन आप पूरे मन और आत्मा से उपवास करेंगे तथा भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। संकल्प लेते समय यह ध्यान रखें, व्रत करने से पहले शरीर को शुद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रातः काल उठकर उपटन या स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद विष्णु भगवान की पूजा के लिए पवित्र स्थान तैयार करें। यह ध्यान रखें कि पूजा स्थल पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुद्धता से ही भगवान का ध्यान और पूजा सफल होती है। षष्ठतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं है तो आप लक्ष्मी माता की प्रतिमा रख लें और इसके बाद सबसे पहले दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर भगवान की पूजा की जाती है। अभिषेक किया जाता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पूजा में तिल का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण रखता है। तिल के लड्डू, तिलकुट या फिर तिल से बने अन्य पदार्थ भी अर्पित करते हैं और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि यह पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह पूजा को अधिक फलदायक बनाता है। इस दिन नवग्रह पूजा भी की जाती है, क्योंकि तिल का दान ग्रहों में कुप्रभाव को दूर करने के लिए सहायक माना जाता है। नवग्रहों की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का महत्व है। नहाते समय जल में तिल मिलाकर स्नान करें। तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन तिल का अधिक से अधिक उपयोग करने से पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का प्रिय एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। जिस वर्ष अधिक माह में उस वर्ष उनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे षष्ठतिला एकादशी भी कहा जाता है। इस षष्ठतिला एकादशी व्रत से सभी पापों का नाश होता है। दोस्तों, इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में जल में गन्ने का रस मिलाकर अर्पित करें। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने। जरूरतमंदों को बीच में दान करने से भी सभी प्रकार के जो पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप जान लेते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए षष्ठतिला एकादशी के दिन क्या करें, क्या ना करें, उपवास रखें या ना रखें। सबसे पहले आपको बता देती हूँ षष्ठतिला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व माना गया है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्ठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को अति प्रिय है। माघ मास में व्रत, पूजा, स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान कर देते हैं। आइए जानते हैं कि धार्मिक मत के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के पुण्य की प्राप्ति के लिए इस दिन क्या करें, क्या ना करें। प्रातः काल स्नान करने वाले जल कुछ बूंद गंगा जल और तिल मिला लें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा का विश्वास होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। और दूसरी बात, सठतिला एकादशी के दिन व्रत करने वाले और ना व्रत रखने वाले सभी को तिल के तेल से मालिश करना चाहिए, शुभ होता है। ऐसा करने से शरीर निरोगी हो जाता है। और तिला एकादशी के दिन जल में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं, जिससे दुर्भाग्य दूर होता है। साथ ही इस दिन आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तिल मिश्रित जल का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। चाहते दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तिल से हवन करना बहुत ही शुभ माना गया है। सठतिला एकादशी के दिन हवन करने से पहले गाय को घी में काले तिल मिला लें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। ऐसा करने से अधिक समस्याएं दूर हो जाती है, समृद्धि आती है। और सफेद तिल से लक्ष्मी या श्री सूतक का हवन करने से माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। और चौथी बात, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति सठतिला एकादशी के दिन तिलों का दान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया है उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं, उतने ही सालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। सठतिला एकादशी के दिन काले तिल का दान करने से शनि दोष शांत होता है। पांचवी बात है दोस्तों, सठतिला एकादशी के दिन सायंकाल के समय तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। साथ ही गरीब व जरूरतमंद को तिल से बनी हुई चीजों का भोजन करवाएं। साथ ही व्रती को भी तिल युक्त फलाहार करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। और सठतिला एकादशी के दिन जो है झगड़ा करने से बचना चाहिए। और